हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीएसटी रिटर्न फाइल के बारे में कि आप अपने जीएसटी रिटर्न फाइल कैसे कर सकते हैं, वो भी घर बैठे ऑनलाइन। तो इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस हम बताने वाले हैं, तो आप प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हम इसमें आपको सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी आ सकता है, आपका जीएसटी भी सस्पेंड हो सकता है और साथ में आपके ऊपर पेनल्टी या फिर कोई भी चार्ज आपको लग सकता है और कोर्ट कचहरी में भी जाना पड़ सकता है। तो इतनी नौबत नहीं आएगी अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और ध्यान से सभी स्टेप को फॉलो करके अपना जीएसटीआर रिटर्न फाइल करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जीएसटी रिटर्न फाइल करने वाले हैं वो करने वाले हैं जीएसटीआर 3B। तो सबसे पहले हम जीएसटी 3B फाइल करने से पहले आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप ऑनलाइन जीएसटी अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप हमारी टीम से भी हेल्प ले सकते हो। उसका नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे मिल जाएगा। और अगर किसी का कोई डाउट है कि हमें भाई रिटर्न फाइल खुद से नहीं करनी, प्लीज आप कर दो, तो हमारी टीम आपको करेगी। लेकिन हमारी सभी पेड सर्विस है, तो आप कॉन्टेक्ट करने से पहले इस चीज का ध्यान रखना। और आपको एक अच्छे प्राइस के अंदर ऑल ओवर इंडिया एक रिटर्न फाइल करके दी जाएगी, वो भी बेस्ट प्राइस के साथ। तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। और इस वीडियो में तो हम आपको बताने वाले हैं कैसे करनी है, ठीक है। हर चीज़ आपकी क्लियर की जाएगी, तो आपको बस ध्यान से करनी है। तो जैसे कि सबसे पहले जब आप रिटर्न फाइल करने जाओगे तो सबसे पहले आपको इस पेज पर आना है, आपको गूगल करना है gst.gov.in और अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। अगर आपने जीएसटी अप्लाई नहीं किया तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। वो वीडियो हम नेक्स्ट लेकर आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये जीएसटी हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपके पास डैशबोर्ड इस तरीके का आएगा। आप देख सकते हो नवंबर 2023 का यहाँ पर जीएसटी रिटर्न फाइल हो चुका है जीएसटीआर 1, लेकिन 3B नहीं हुआ। यहाँ पर दिखा रहा है कि ये फिल नहीं हुआ और इसकी जो लास्ट डेट है 20 तारीख है और आज 17 तारीख है। हम इसको आज ही फिल करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये लॉगिन करना है। और अगर आपके पास ऐसा इंटरफेस नहीं आ रहा तो आप डैशबोर्ड में जा सकते हो। जब आप डैशबोर्ड में जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। जीएसटी रिटर्न फाइल करने से पहले आपको देखना है कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक रेजर कितना है, जैसे कि यहाँ पे अमाउंट दिखा रखा है, और रेजर क्रेडिट कितना है, ठीक है। ये दोनों चीजें याद में रखने क्योंकि आपके पास अमाउंट होना चाहिए, नहीं तो आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा वो आप कैसे पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप इस पेज पर आ जाओगे तो आपको यहाँ पर पे टैक्स का भी ऑप्शन आएगा और फिल रिटर्न का ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पर फिल रिटर्न करना है, तो जिस कस्टमर का है हम यहाँ पर उसका कर रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप रिटर्न फाइल करने जाएं तो आपको हमेशा लास्ट मंथ की रिटर्न फाइल करनी है। जैसे कि अभी ये दिसंबर चल रहा है, लेकिन दिसंबर की नहीं होगी, हमें पिछले महीने की रिटर्न फाइल करनी है, वो भी 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में जो सेल हुई थी, ठीक है। अभी दिसंबर चल रहा है लेकिन हम नवंबर की करेंगे, जनवरी में दिसंबर की करेंगे, ये सीन होता है इसका हमेशा। और आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे दिखा देगा कि जीएसटीआर 1 पहले से ही यहाँ पर हमने फिल कर चुके हैं और सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैंने थोड़ा बैक कर दिया और 1 मिनट दोबारा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप आ जाओगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर जाना है कॉलम नंबर 3 पे जो है GSTR 2B। यहाँ पर व्यू पे क्लिक करना है, डाउनलोड नहीं करना कुछ भी। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें सप्लायर्स का पता चलेगा कि हमने कहाँ कहाँ से क्या खरीदा है B2B के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो इनवॉइस आ रखे हैं ये आ रखे हैं अमेजोन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से और लेंस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, क्योंकि जो ये सेलर है हमारा, ये सेलर ऑनलाइन सेल करता है अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, ठीक है, और जियो मार्ट पर। तो वहां से इनकी जो सेल आती है, जो इनवॉइस जनरेट होते हैं, उसका यहाँ पर ये कंपनीज बिल चढ़ाते हैं, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी आपका सप्लायर, अगर आपने किसी से कोई सामान खरीदा तो जब वो रिटर्न फाइल कर देगा जीएसटीआर 1 तो यहाँ पर आपको अपडेट हो जाएगा कि उसने यहाँ पर बिल अपडेट कर दिया और कितने अमाउंट का बिल अपडेट किया। जैसे कि हम देख लेते हैं, ये यहाँ पर देखो टैक्स वैल्यू इतना है और 18% जो टैक्स लगा है आपको इतना क्रेडिट मिल जाएगा ये, ठीक है। ये एडजस्टमेंट हो जाता है। तो ये चीज़ है। अभी हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। देखो सारी चीज़ें है ना, काफ़ी चीज़ें होती है जिनका आपको ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो जब आप यहाँ पर जाओगे तो पूरा टैक्स आपको काउंट करना है। काउंट करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर आपको डायरेक्ट ही दिखा दिया जाएगा कि आपको कितना टैक्स मिलने वाला है, जैसे कि, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंटीग्रेटेड टैक्स आपको करीब 798 रुपये का यहाँ पर 798.19 का आपको
टैक्स मिल रहा है, जिसको आप अपने जो अभी रिटर्न फाइल करोगे उसमें भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं, क्योंकि आपको यहाँ से जब आप देखोगे तो आपको सारे जहाँ जहाँ से आपने सामान खरीदा है वो सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब ये दूसरा कॉलम है GSTR2A, आपको इसको भी एक बार नजर डालनी है, इस पर क्यों डालनी है वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, B2B इनवॉइस में जाना है। रीजन क्या है, बस आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि डिलीवरी प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि जो सप्लायर हैं ये डिलीवरी से अपने पार्सल भेजते हैं। और देखो यहाँ पर इसका फिर आ रहा है लेस डिजिटल, ये सारी कंपनियों के यहाँ पे इनवॉइस आ जाएंगे जहां जहां से आपने माल खरीदा है या फिर सर्विस खरीदी है उसकी। ठीक है, तो जैसे कि हम लेस पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ देखिए इनके इतने इनवॉइस बने हुए हैं, हर इनवॉइस का टैक्स है। तो ये आपको सारा काउंट करना होता है कि कितना टैक्स आपका बन रहा है। ठीक है, एक बार ये आपको जैसे कि आपको सारा टैक्स काउंट करना है, ये वाला, ये सारा काउंट क्या करना है, ये प्लस प्लस करना है यहाँ तक लास्ट तक सभी इनवॉइस का। वैसे तो ये लास्ट में खुद भी आपको दिखेगा, तो इन सभी इनवॉइस का आपको करना है और कोशिश करना है, नहीं आप इसका काउंट करना चाहते नहीं तो आप इसका भी काउंट कर सकते हो जो मैंने आपको बताया। अभी आपको 1 सेकंड में दिखा देता हूँ। जो GSTR2B है कॉलम नंबर 3, आप इसका भी काउंट करोगे तो भी काम चल जाए, क्योंकि ये भी आपको करेक्ट वैल्यू देगा, जैसे कि 798 1.9। ठीक है, आपको ये एक बार पता चल गया कि आपको इतना अमाउंट मिलने वाला है। अब आगे का प्रोसीजर हम दिखाते हैं कि आपको रिटर्न फाइल कैसे करनी है GSTR3B। अभी ये मत सोचना कि जो मैंने स्टेप बताए ये बिल्कुल फालतू नहीं है। अगर आप इनको करोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपना टैक्स क्लेम नहीं कर पाओगे। अगर आपने किसी से 15,000 रुपए की चीज खरीदी है या कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है जिसको आपने B2B में खरीदा है और उसका टैक्स दिया, तो आप वो टैक्स क्लेम कर सकते हो। यहाँ से आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आप जब मंथली रिटर्न GSTR3B के कॉलम पे आएंगे, 2 ऑप्शन आएंगे, एक आएगा प्रीपेड ऑफलाइन और एक आएगा ऑनलाइन। एक तो ये बार बार बैक हो रहा है मेरे से। ठीक है, आपको कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑनलाइन पे, ऑफलाइन पे नहीं करना। जब आप ऑफलाइन पे क्लिक करोगे यहाँ पे पूछेगा क्या, यहाँ पे लिखा है डू यू वांट फिल ए नील रिटर्न। आप अगर आपने बिल्कुल भी कोई प्रोडक्ट सेल ही नहीं किया था तो आप नील कर दो, यस, कि आपने पिछले महीने ना तो खरीदा ना बेचा। अगर आपने खरीद बेच की है तो यहाँ पे नो कर दो कि हम रिटर्न नो, ये नहीं करने वाले नील, और नेक्स्ट कर दो। यहाँ पे दिखा रहा है कि GSTR1 आपका ऑटोमेटिक डाटा उठा लिया है, GSTR2B से भी अपने आप डाटा हमने जनरेट कर दिया है और GSTR2B से भी, दोनों से हमने डाटा सभी कॉलम से फिल कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये पीछे से ऑटोमेटिक वैसे डाटा उठा लेता है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि ये देखिए ये हमारा GSTR3B में जब हम लास्ट 10 तारीख से पहले जब GSTR3B हमने फिल किया था तो उसको यहाँ पर डाटा उठा लिया कि कितनी हमने सप्लाई सेल की है। ठीक है, और उसका हमारे पास एक्सेल भी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ और इसमें दिखाता हूँ इंटीग्रेट सेल सप्लाई। यहाँ पर हर स्टेट का लिखा हुआ है कि किस स्टेट में हमने कितना माल सेल किया है। इसका हमारे पास एक्सेल भी, अगर मैं चाहूँ तो आपको वो भी दिखा देता हूँ। 1 सेकेंड, ये देखिए आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश के अंदर हमने लास्ट जब रिटर्न फाइल किया था, अपने आप डाटा उठा लेता है। आंध्र प्रदेश में 168.17 की सेल और ये इसकी सारी रिपोर्ट है सेलर की जिसने ये माल सेल किया है। ठीक है, तो ये एकदम बिल्कुल करेक्ट मैच हो जाती है, बट आप एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ पर हमें कन्फर्म है क्योंकि ज़्यादा एंट्री नहीं है ये, तो हमें कन्फर्म है कि ये सारा करेक्ट है क्योंकि ऑटो फिल हो जाती है सारी डिटेल। तो आप इसको पूरा कंफर्म करने के बाद इस कंफर्म बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करो, अब एलिजिबल ITC, एलिजिबल ITC का क्या मतलब होता है? ITC का मतलब होता है एलिजिबल टैक्स क्रेडिट, कि जो आपने सामान खरीदा, सपोज करो लास्ट मंथ आपने 1,18,000 रुपए का खरीदा था एक सप्लायर से जिससे आप अपना माल खरीदते हो, तो 1 लाख रुपए का वो माल था और 18,000 रुपए टैक्स था। तो आपका जो 18,000 रुपए टैक्स है तो वो यहाँ पे दिखाएगा एलिजिबल टैक्स में, यहाँ पर इंटीग्रेट टैक्स में यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि आपका 18,000 रुपए टैक्स है, वो आप क्रेडिट कर लो और आप उसको यूज कर सकते हो। अभी आप बोलोगे कि हमारा पीछे दिखा रहा था 798 कुछ दिखा रहा था एलिजिबल टैक्स, लेकिन यहाँ पे तो कम दिखा रहा है 772.48, ये कम नहीं दिखा रहा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे 9 रुपीज़ यहाँ पे दिखा रहा है 8 रुपीज़ 91 पैसे, 8 रुपीज़ 91 पैसे। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो टोटल वही बन जाएगा 798 रुपीज़ के समथिंग। ठीक है,
तो ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल है। आप इसको कंफर्म करने के बाद देगा, चेक करने के बाद कि आपका टोटल टैक्स कितना बन रहा है। कई बार ये कम ज़्यादा भी हो जाता है कि सपोज कीजिए आपका यहाँ पर टैक्स बनना था, जैसा मैंने बताया आपने 1,18,000 का माल खरीदा था तो 18,000 रुपये टैक्स बनना था, और आपका यहाँ पे 10,000 आ रहा है। तो आप एक चेक करना है कि उसने रिटर्न फाइल किया है, तो वो मैंने बताया जैसे कि आपको चेक करना है 2B के अंदर। अगर वहाँ पे नहीं आए तो आप अपने सप्लाई से कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर वहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे टैक्स कम दिखा रहा है तो आप इसको एडिट भी करके एक्स्ट्रा यहाँ से क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कन्फर्म कर दीजिएगा। जैसे ही कन्फर्म करोगे अब आप यहाँ पे सिस्टम जनरेट 3B पे क्लिक कर दीजिएगा। ये आपके सिस्टम में भी होनी चाहिए, PDF ही डाउनलोड हो जाएगी। उसके कुछ मिनट बाद आप ऊपर से रिफ्रेश करिएगा और प्रोसेस कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर हमने प्रोसेस पे क्लिक किया, देखो सभी स्टेप को फॉलो करना जरूरी है और आराम से करना है, ये कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी, ठीक है। और अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो गलत मत करना, क्योंकि आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे नहीं तो। अगर आपने कोई गलती की, चाहे आप हमारे टीम से कांटेक्ट कर लेना, या आपको लग रहा है आपसे नहीं और आप किसी सीए को हायर कर लेना। सीए नहीं मिल रहा आपके आसपास कोई तो आप किसी भी सीए को हायर कर लेना। लेकिन अगर आपको लग रहा है भाई मेरे से नहीं होगा, ये बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ है, देखो समझने को तो समझ भी सकते हो, ज़्यादा बड़ी चीज़ भी नहीं है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि यार दिक्कत वाली बात है, काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करेंगे। हमारी टीम आपको गाइड करेगी, आपसे डाटा कलेक्ट करेगी, सब कुछ आपका रिटर्न फाइल करके देगी बिल्कुल चीप प्राइस के अंदर। तो पूरे इंडिया में आप ट्राई करोगे उससे आपको कम प्राइस मिलेगा, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि क्योंकि इसका 2-2 हज़ार रुपये भी लेते हैं, 1,500 रुपये लेते हैं, 1,000 रुपये भी लेते हैं, लेकिन हमारा बिल्कुल कम रेट है मार्केट के अंदर और बेस्ट सर्विस है, ठीक है। तो जब आपका सारा यहाँ पर देखना है आपको, होने के बाद जब आपका यहाँ पर प्रोसेसिंग टू पे का ऑप्शन आएगा, ठीक है, अब आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा कि आपका टैक्स कितना बन रहा है। ये बन रहा है 8092 रुपीज़ 55 यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हमारा उसका टैक्स दिखा रहा है, और यहाँ पर आपको दिखा रहा है इंटीग्रेट टैक्स, जो हमें आज टैक्स पे करना है वो पर करना है 1,064 रुपीज़ हमें टैक्स पे करना है, ठीक है। जो हमने लास्ट मंथ सेल की थी उस पर हमें जो टैक्स पे करना है वो इतना करना है, लेकिन हमारे पास कुछ हाफ है भी, जैसा कि आपको पता है कितना हमारे पास 798 के समथिंग हमारे पास टैक्स आना भी है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो है वो आना है, लेकिन अभी अगर आपके यहाँ पर बिल्कुल पैसा नहीं है, जैसे कि आपको यहाँ पे चेक करना है ऊपर कैश बैलेंस के अंदर कि आपके पास पैसा है। अगर आपके पास यहाँ से पैसा है और यहाँ पे कम बन रहा है, यहाँ पे ज़्यादा है, सपोज करो यहाँ पे 1,43,000 के करीब टैक्स पड़ा है, लेकिन हमें यहाँ पे 1,400 रुपये ही पे करना है, समझे बात। तो आप यहाँ से कीजिए। लेकिन अगर आपके पास यहाँ कम है, 100 रुपया 50 रुपये कम है, तो आप यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट चलान करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में क्रिएट चलान करने की जरूरत है, फिर आपको ऑनलाइन नेट बैंकिंग से पे करना पड़ता है। लेकिन हम क्रिएट चलान नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस कस्टमर के पास पहले से पैसा पड़ा है, ठीक है, पहले से इसने जो माल खरीदा वो उसका टैक्स पड़ा है, तो इसको यहाँ से पे करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आप देखोगे मेक पेमेंट टू क्रेडिट लेजर, ये हमारा ऊपर क्रेडिट लेजर है, तो हम उसमें पैसा पड़ा है, तो हम यहाँ पे मेक पेमेंट क्रेडिट लेजर पे क्लिक करेंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे ये बोल रहा है भाई आप इसको एडिट वगैरह नहीं कर सकते, कभी बाद में बोलो, तो आप सोच समझ के करो, वार्निंग दे रहा है। लेकिन हमें पता है हमारे पास पैसा है भाई, हम तो यस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है ये आपका सक्सेसफुल हो गया, लेकिन अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है। यहाँ पे ओके करना है आपको, फिर दोबारा नीचे जाना है, ठीक है। यहाँ पर प्रोसेसिंग टू फाइल पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है, और यहाँ पे ऑथोराइज में से कईयों के देखो, अगर प्रोप्राइटर हो आप एक आएगा, अगर पार्टनरशिप है तो 2 नाम भी आएंगे। वो डिपेंड करता है अलग अलग सीन में, कि कभी मुझे बोलो कि सर हमारे में यहाँ पे 2 नाम आ रहे थे, आपके में 1 आ रहा है, हमारे में यहाँ 10 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, अलग अलग होता है। जितने पार्टनर होंगे यहाँ पर 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, वो अलग अलग डिपेंड है, ठीक है। यहाँ पे नाम आ रहा है जैसे कि ये, आपको ये नाम सेलेक्ट करना है, ठीक है, जिसका भी अकाउंट है। तो यहाँ पे एक DVC का ऑप्शन आएगा, एक EBC फाइल, GSTR 3B विद EBC, और GSTR 1 में भी EBC करना है आपको, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप फाइल GSTR विद EBC पे हमें क्लिक करना है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर OTP जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे जो इसके साथ रजिस्टर्ड है, ठीक है। OTP कुछ इस तरीके का होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे मैंने डाला 823, अभी इसमें गिनती भी होगी और इंग्लिश भी होगा, और यहाँ पे FB
9। ठीक है, ये था हमारे पास। और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है जीएसटी नंबर वगैरह और ARN जनरेट हो गया। तो ये हमारा हो गया रिटर्न फाइल। अब हम डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारा रिटर्न फाइल हो गया। अभी यहाँ से कुछ टैक्स भी कटता है, आपको पता है। अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पर फाइल रिटर्न में दोबारा जाके आपको। हमने किसका किया था, नवंबर का। नवंबर महीना सेलेक्ट किया और सर्च किया, तो यहाँ पे दिखा रहा है स्टेटस फिल। ठीक है, आपको ये हमेशा GSTR 3B 20 तारीख से पहले करना है। क्यों, अगर आप बाद में करोगे तो आपके ऊपर पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी, वो अलग अलग होते हैं। समथिंग आपको 25 रुपीज़ पर डे लगेगा। तो और आपके GST पे भी इम्पैक्ट आ सकता है अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक पेनल्टी लगेंगी। तो कोशिश कीजिएगा हमेशा टाइम पे फाइल करें। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके सभी डाउट क्लियर हुए होंगे, क्योंकि वीडियो लंबा था, लेकिन चाहे तो मैं इस वीडियो को 5 मिनट का बना सकता था, बट आपके डाउट क्लियर नहीं होते तो प्रॉब्लम थी। अभी ऑलमोस्ट आपके सभी डाउट क्लियर हो गए। अगर अभी भी है तो कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि भैया हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते, हम नहीं चाहते कि खुद से करना प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके भी अपना रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।